गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। अभी ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 7 बजे हैं और सुबह मैं शिवा का लंच बना रही हूँ। लंच में मैं एक रोटी सब्जी ज़रूर देती हूँ, या फिर चावल प्रेफर नहीं करता है वो, तो रोटी दे देती हूँ। एक रोटी सब्ज़ी और एक कुछ उसके मनपसंद की चीज़। तो चिप्स बाहर की हेल्दी नहीं होती है, तो इस वजह से मैंने सोचा घर वाली जो होली में हम लोग बनाते नहीं हैं, तो वही वाली मैं फ्राई करके उसे दे रही हूँ। उसका टिफ़िन ये पैक कर रही हूँ। देन आज मेरी मॉर्निंग कितने बजे हुई थी? 6:45 के करीब मैं उठी थी, बहुत जल्दी नहीं उठी थी। रात में सोते सोते में बहुत लेट हो जाता है, मतलब 1 बज जाते हैं, इस वजह से नहीं। बट मैं कोशिश करूँगी कि अगर जल्दी सो जाऊँ तो फिर मैं जल्दी उठूँगी। जल्दी उठने से बेनिफिट ये रहेगा कि किचन में 7 बजे आने से पहले 2 घंटे की प्रिपरेशन अगर हो जाती है पढ़ाई लिखाई तो अच्छा रहता है ना। अभी ये शिवा को मैं रेडी कर रही हूँ नाउ। जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल देखा ही होगा कि डीएसएसबी की प्रिपरेशन मैं भी उधर कर रही थी। सुनने में आ रहा था जब टीजीटी वगैरह की आई तो मुझे लगा कि वैकेंसी आएगी पीआरटी की भी, बट आई नहीं वैकेंसी। ठीक है, इतना वेट करते 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 एकदम से ये वाला एग्ज़ाम, एकदम से क्या, ये तो प्रेस्क्राइब्ड ही होता है कि जून और दिसंबर में होगा इंडियन नेट जेआरएफ का। तो फिर मैं उस पर स्विच कर गई। मैंने सोचा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे यूपी सुपर टेट के लिए मैं 5 साल से बैठी थी तो वो भी नहीं आ रही थी, तो टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो वो वाला एग्ज़ाम दिया था। देन क्या हुआ कि री एग्ज़ाम की बात हो रही है, मतलब री एग्ज़ाम होगा तो अब उसी का रिविज़न वगैरह कुछ करके वही एग्ज़ाम देना है। देन अब सुनने में आ रहा है, एक की केवीएस की ही टीचर है, उन्हें से ही सुनने में आया कि अभी उनका जो प्रोसीजर है चल रहा है, तो प्लानिंग उनकी है सितंबर लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में केवीएस की वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाए, वैकेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद उनका वही है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग में एग्ज़ाम वो लोग कंडक्ट करवा लेंगे। ठीक है, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है रिज़ल्ट भी आ जाएगा। बट दिस डीएसएसबी जैसा कि अनप्रेडिक्टेबल रहा है, तो अभी पीआरटी का उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कब वैकेंसी आ रही आएगी। डेफिनेटली आएगी, बट कब आएगी, कौन से मंथ में, ये नहीं समझ में आ रहा है। बट केवीएस का तो एटलीस्ट पता चल गया है। ठीक है, तो जिन्होंने इससे पहले वाला केवीएस दिया था उसी के अकॉर्डिंग अभी आप प्रिपरेशन करें। सब्जेक्ट नहीं चेंज होते हैं, जैसे पेडागोजी है, हिंदी इंग्लिश मैथ है, और हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग है, आईसीटी, ये सब सब्जेक्ट नहीं चेंज होते, कुछ कम ज़्यादा ज़रूर होता है, बट सब्जेक्ट्स तो वही रहते हैं। ठीक है, अभी ये वाला एग्ज़ाम देके जैसे ही मैं अगस्त में फ्री होती हूँ, लास्ट अगस्त से मैं फ्री होती हूँ, देन मैं लग जाऊँगी अपने वही एक ही गोल पे। जैसे कि केवीएस पीआरटी है, डीएसएसबी पीआरटी है, यूपी सुपर टेट का है, तो इसी पे लग जाऊँगी। मेरे साथ आप भी प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, अपना टाइम मत वेस्ट करिए। आपको जहाँ लगता है कि जो वैकेंसी में आप भर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है, उसमें अपना करते रहिए ना। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। आजकल ये है कि पहला मॉक लगाया था ना मैंने, तो मुझे सेटिस्फिकेशन था कि हाँ यार ठीक है। ये दूसरा मॉक जब से लगाया ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है कि एक तो मैंने हबड़ तबड़ में भी लगाया है और लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड था। देन तो मार्क्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, तो इस वजह से अभी टारगेट यही रहता है, अगर मैं 7 बजे उठती हूँ तब यही टारगेट रहता है कि मेरे को थोड़ा थोड़ा टाइम भी मिले। जैसे 8 बजे शिवा को भेजते हैं तो उसके बाद मुझे टाइम मिलता है करीब आधा घंटे का, क्योंकि लंच है हस्बैंड का और शिवा का, ब्रेकफास्ट, ये सब कुछ मैं एक ही बार में प्रिपेयर कर चुकी होती हूँ। बट थोड़ा सा और काम होता है वो मैं बाद में करती हूँ। 9 बजे से 9 से 9:15 के करीब, 9:30 तक हस्बैंड जाते हैं, तो 8:30 आधा घंटे का समय जो मिलता है उसमें मैं कोई एक डीआई लगा लिया, मैथ के क्वेश्चन लगा लिया, कुछ पेंडिंग है वो पढ़ लिया। ठीक है, तो यही मैंने अभी प्रिपेयर किया। उसके बाद जैसे ही हस्बैंड जाते हैं 9:30 के बाद, तो 9:45 के करीब मैं बैठ जाती हूँ और 11 बजे उठती हूँ पढ़ के। ठीक है, फिर 11 बजे उठती हूँ तो उसके बाद जो भी मुझे पूजा पाठ, नहाना धोना, जो भी हमें काम करना होता है वो करती हूँ। फिर मैं 11:15 बजे तक इसे लेने चली जाती हूँ। ठीक है, छुट्टी होती है 11:45 पे, फिर मैं लेके आती हूँ, 12:30 बज जाता है। देन उसके बाद मैंने बहुत कुछ नाश्ता वगैरह तो किया नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत ही खाया होता है, जैसे कि चाय है, बिस्किट है। चाय मैं मतलब बेड टी भी ले लेती हूँ, कोई मुझे इशू नहीं है ऐसा, मतलब घर में पी लेती थी, एग्ज़ाम वगैरह होता था, या फिर मैं बिना नहाए चाय पी लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि नहा के ही चाय पियेंगे। चाय बिस्किट इतना खा सकते हैं, या ब्रश करा हो तो चाय बिस्किट ब्रेड इतना खा सकते हैं। देन उसके बाद आती हूँ तो फिर अपना मुझे खाना जो होता है मैं खाती हूँ।
रोटी सब्ज़ी या जो भी है, फिर शिवा को भी खिलाती हूँ। कभी कभी नहीं भी लंच किया होता, आज उसने लंच भी नहीं किया था तो उसे करवाया। देन ये सब करते कराते मुझे 2:30 से 3 बज जाता है पूरा काम करते करते। थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर ये इवनिंग का टाइम हो रहा है। अभी शिवा को सुलाया है, इस वजह से ये 5 बजे का टाइम हो रहा है। 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ती हूँ। फिर इवनिंग के काम में पूजा और खाना वाना वही सब रूटीन उसमें लग जाती हूँ। तो यही है अपनी कुछ जर्नी स्ट्रेटजी, इसी तरीके से कर रही हूँ। हालांकि ये सफिशिएंट नहीं है, बहुत कम मैं कर रही हूँ। 1 महीने में एग्ज़ाम है मेरा, ठीक है। अब कोशिश करूँगी मोस्ट प्रोबेबली कल का जो व्लॉग मिले उसमें मैं मॉर्निंग में उठ पाऊँ। उससे मुझे 2 घंटे और मिल जाएंगे तो मैं अच्छे से पढ़ पाऊँगी, क्योंकि 20 यूनिट पढ़ना है। अभी तक मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा नहीं है, और काफ़ी कुछ क्या पढ़ा, पहले ही पढ़ा था। अब रिवीजन मोड में है, रिवीजन करेंगे। देन PYQ मैंने सॉल्व नहीं किए थे तो वो करूँगी, उसके बाद मॉक टेस्ट करूँगी। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।